सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं कहीं जा रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैं भोपाल जंक्शन में खड़ा हूँ और आगे वीडियो पे बने रही तो पता चलेगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। किसी बेहतरीन सी जगह जाने वाला हूँ। जय श्री राम। करीब 3-4 घंटा का इंतजार करने के बाद तो फाइनली मेरी ट्रेन आ ही जाती है, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। फटाफट जाके मैं अपनी सीट में लेट जाता हूँ और लगा देता हूँ अपना फोन चार्ज होने के लिए। ये वीडियो 16 फरवरी 2024 का है। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबियत खराब हो गई थी तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया था। सुबह फिर 10 बजे मैं सो के उठता हूँ, देखता हूँ कि मैं प्रयागराज पहुंच गया हूँ तो मैं फटाफट ट्रेन से बाहर आता हूँ। सोचता हूँ चलो ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश करके जैसे ही मैं फुर्सत होता हूँ तो देखता हूँ मेरा दोस्त आयुष आ गया है, जो कि मुझे ज्वाइन कर रहा है मेरी आगे की जर्नी में। कैमरे के सामने पहली बार आ रहा है इसलिए थोड़ा शर्मा रहा है लड़कियों जैसे, और आगे की वीडियो यही शूट करेगा। आयुष मेरे स्कूल के दोस्त है। फिलहाल ये प्रयागराज से ही अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है इसी कॉलेज। मेरी ट्रेन जैसे ही यमुना नदी के ऊपर से गुजरने लगती इतना ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखता है कि जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। ये माघ मेला का वक्त चल रहा है और ये संगम के किनारे आयोजित होता है प्रयागराज में, जो कि काफी प्रसिद्ध है। और करीब 2 बजे मेरी ट्रेन मुझे पहुंचा देती है जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। और यहाँ काफी स्टेशन में पहले से ही भीड़ थी। दरअसल ये जो भीड़ दिख रही है ये यूपी पुलिस की परीक्षा देने हुए आए छात्रों की है। देश भर से छात्र आए हैं। एक ही दिन में परीक्षा आयोजित है। करीब 50 लाख बच्चे एक साथ बैठ के एक ही दिन में पेपर देंगे। फाइनली मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं पहुंच गया हूँ शिव जी के ससुराल यानी कि पार्वती मैया के मायके। शुद्ध भाषा में कहूँ तो मैं पहुंच गया हूँ बनारस श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव जी के दर्शन करने। पहले ले लेता हूँ रिक्शा और बनारस की इन पुरानी गलियों को देखते हुए चल देता हूँ मंदिर परिसर की ओर। मेरा दोस्त आयुष मेरे से बोलता है कि भाई 80 घाट की ओर चलते हैं, वहीं से सारे घाट घूमते हुए घूमेंगे। इनको पहचान लीजिए आप लोग, ये साइबेरियन पक्षी हैं और बनारस के लगभग हर घाट में ही आपको दिखेंगे ये। फिर मुझे अचानक से कुछ ऐसा दिखता है जिसको देख के मैं सरप्राइज रह जाता हूँ। मुझे दिखता है मेरे रीवा का घाट। फिर क्या था, मुझे काफी गौरवान्वित महसूस होता और फिर मैंने आयुष से कहा कि भाई अब तो यहीं नहाएंगे। ऐसे ही मैंने गंगा मैया के निर्मल जल में स्नान करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि पानी तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। मेरा दोस्त आयुष बोलता है कि भाई थोड़ा और अंदर जाना, पर मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा था। स्नान करके हमने कपड़ा पहना और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई आयुष अब तो सारे घाट हम लोग पैदल चल के ही घूमेंगे। बनारस के घाटों की अलग ही खूबसूरती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और विदेशी तो यहाँ आपको घूमते हर जगह ही दिखेंगे। घाट के किनारे किनारे ही हम लोग 2-3 किलोमीटर चलते हैं और फिर पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट। वहाँ की खूबसूरती तो देखने लायक है, जितना देखो उतना ही कम है, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम। ज्यादातर श्रद्धालु यहीं आके स्नान करते हैं क्योंकि मंदिर से बहुत ज्यादा पास में है और यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा इसलिए रहती है। यहीं पे एक पंडा को मैं 20 रुपए देता हूँ और उनसे चंदा लगवा लेता हूँ। फिर उसके बाद चल देता हूँ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 की ओर, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव फूफा है वो इस समय वाराणसी में डीसीपी है, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास आ जाओ, जल्दी दर्शन मिल जाए। रास्ते में मैं लेता हूँ दूध धतूरा बेलपत शिव जी को अर्पित करने के लिए। मैंने बताया था कि मेरे एक रिलेटिव फूफा है जो कि यहाँ डीसीपी है वाराणसी में, तो उनकी बदौलत हमें काफी अच्छा दर्शन मिल गया। मतलब कि मेरा प्रोटोकॉल बना और मुझे लाइन में बिल्कुल नहीं लगना पड़ा और एक कांस्टेबल अलॉट हुआ जो कि हमें ले गया डायरेक्ट अंदर मंदिर में। मंदिर के जो मेन पुरोहित पुजारी थे वो मुझे मंदिर के गर्भगृह के अंदर ले गए। मैंने अपने हाथों से शिव जी को स्पर्श किया और पूजा अर्चना की, दूध भी अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा दर्शन कैसे मिल गया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अगर आप लोग भी कभी वाराणसी जाते हैं और चाहते हैं कि मंदिर के पास की फोटो खिंचाएं तो आप लोग भी इस गंगा द्वार में जाइएगा। ये मंदिर के बहुत ज्यादा पास में और यहाँ से करीब से फोटो खींच सकते हैं आप लोग। दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ दशाश्वमेध घाट में आयोजित गंगा आरती देखने, जो कि इतनी खूबसूरत होती है कि क्या ही कहूँ। इस दिव्य आरती को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा बनारस स्वागत कर रहा है कैलाश से आई बारात का, यानी कि शिव जी के बारात का और पार्वती मैया के मायके वाले स्वागत करते हैं। गंगा आरती दशाश्वमेध घाट में प्रतिदिन 7:30 बजे शाम को हुआ करती है और इसको देखने के लिए इतने ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं कि पूछो न। करीब मतलब ऐसा लगता है कि 2-3-4 हजार आदमी इकट्ठा हुए हों। गंगा आरती की खूबसूरती अपने आंखों में कैद करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ कॉरिडोर की दीवारों में आयोजित प्रोजेक्टर से दिखाई जाने वाली कलाकृतियों का। प्रोजेक्टर के माध्यम से गंगा द्वार के सामने वाले कॉरिडोर की दीवारों में दिखाई जाने वाली ये चीजें प्रतिदिन आयोजित होती है और इसका उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को पता चले कि कैसे हमारे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव जी के मंदिर को कैसे मुगल राजाओं ने ध्वस्त किया और कैसे बार बार हमने लड़ा और हमारी मंदिर फिर से बनी। अगर आप लोग भी कभी आते हैं काशी विश्वनाथ शिव जी के दर्शन करने तो कोशिश कीजिए कि सुबह 10 से 11 बजे बनारस पहुंच जाइए और दिन भर सारे घाट घूमिए, पूरा बनारस घूमिए, गंगा स्नान कीजिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और शाम को पहले गंगा आरती देखिए। इसके बाद चले आइए यहाँ पे ये प्रोजेक्टर की चीज देखने। इसी के बगल में स्थित है बनारस का एक और प्रसिद्ध घाट जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट और यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ साल के 365 दिन के 24 घंटे लगातार यहाँ पे चिता की आग जलती रहती है। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होता है। और अगर मेरा कोई ये वीडियो मेरे अपने देख रहे हैं तो मेरे उनसे गुजारिश ये है कि जब कभी मेरी मृत्यु होती है तो मेरा भी अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। आप लोग मेरी इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं चिता के बगल में खड़ा हुआ मुझे महसूस हुआ कि यार जीवन की असली सच्चाई है, हर किसी को आज नहीं तो कल राख बनना ही है। फिर मैंने आयुष से कहा कि भाई थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए, तो हम दोनों ने बनारस के घाट के किनारे के मोमोज ट्राई किए जो कि बहुत टेस्टी थे। पूरा बनारस घूमने के बाद मैंने और आयुष ने 10 बजे रात ट्रेन पकड़ी। हमारी तो सीट नहीं थी परंतु हमें ये अरविंद मिश्रा जी ट्रेन मिले जो कि बहुत अच्छे थे, जिनका नेचर बहुत अच्छा था। इन्होंने हमें अपनी सीट में बैठाया। अरविंद मिश्रा जी ने बताया कि उनका घर बनारस में है, फिलहाल वो मुंबई जा रहे हैं क्योंकि वो वहीं जॉब करते हैं और उन्होंने हमें बनारस के प्रसिद्ध दही बड़े खिलाए जो कि बहुत टेस्टी थे। बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके।
करीब रात के 1:30 बजे हमें हमारी ट्रेन ने पहुंचा दिया प्रयागराज। तो हम लोग काफी थक भी गए थे, तो मैं फटाफट आयुष के साथ उसके रूम चला गया और वहीं जाके सो गया। सुबह हो चुकी है, तारीख 18 फरवरी 2024। फिलहाल मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के कीटगंज मोहल्ले में, क्योंकि मेरे दोस्त आयुष का रूम यही है, वो यहीं रहता है कीटगंज मोहल्ले में। और क्योंकि उसकी कॉलेज जीसीसी यहाँ से बहुत पास पड़ती, परंतु इस मोहल्ले में गंदगी बहुत ज्यादा है, काफी कंजेस्टेड मोहल्ला है ये। यहाँ एक भी आदमी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। और हैरान तो मैं तब हो जब मैंने देखा कि एक आदमी अपने दुकान के शटर में 2 गायों को बांध रखा है, मतलब हद है। फिर मुझे अब निकलना था प्रयागराज से अपने घर के लिए, तो मैंने फटाफट बहराना चौराहे से बस पकड़ी। बस में मुझे सीट तो नहीं मिली, तो मुझे खड़े खड़े ही जाना पड़ा। तो गाइस, अपनी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली मैं अपने एमपी पहुंच चुका हूं, और ये रहा एमपी यूपी का बॉर्डर, चाक घाट। तो फिलहाल यहीं पे ब्लॉग को एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे कनेक्टेड विथ मी। ये है अपना एमपी यूपी का बॉर्डर। ठीक है, बाय।